जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मित्रों, ट्रू हॉरर स्टोरीज के सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं और कहानियों से रूबरू करवाऊंगा जिन पर खुली आंखों से यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों का मानना है उन्होंने उस डर का अनुभव किया और वो आज भी उसकी भयानक छाप अपने जहन में लिए डर के साए में जी रहे हैं। इस एपिसोड का नाम है गुमनाम लड़का। बता दूं, हम इन कहानियों के माध्यम से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और यह मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। यह घटनाएं हम तक हमारे लिसनर्स के द्वारा पहुंचाई गई हैं, जिन्होंने आप बीती हमसे साझा की और हम उन्हें अपने अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। इन कहानियों को और मनोरंजक बनाने के लिए हमने कहीं कहीं काल्पनिक संयोजन भी किया है। पुनीत अब अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था और अब जॉब एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में लग चुकी थी। मुंबई उसे भा चली थी, और हो भी क्यों ना। आखिर उम्मीदों का शहर उसकी आंखों को भी कुछ बड़ा कर गुजरने के सपने दे चला था। थोड़े हाथ खुले तो उसने अच्छे व्यू वाला घर खोजना शुरू कर दिया, जहां वो खुद के साथ कुछ एकांत के पल बिता सके और जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। आज वो अमित प्रॉपर्टी डीलर के साथ फ्लैट देखने निकला था। एक के बाद एक उसने कई फ्लैट्स देखे, लेकिन उसके मन के मुताबिक कुछ मिल ही नहीं रहा था। अरे भाई, तुमने तो कहा था तुम यहाँ के नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर हो, पर दिखा सब ऐसा रहे हो जो मेरी उम्मीद के बिल्कुल अलग है। यार, व्यू बहुत जरूरी है और फ्लैट थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और वीकेंड भी। सर, थोड़ा सब्र रखिए। आइए, अब अगला फ्लैट अगर आपको समझ ना आए तो मुझे जो बोलना है बोलिएगा। थोड़ी देर बाद पुनीत एक ऊंची बिल्डिंग के 21वें माले पर खड़ा था। वाह, ये हुई ना बात। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर है। इतने बड़े कमरे और बैल्कनी, यहां से तो शहर को देखने का मजा ही अलग है। लेकिन रेट? अरे सर, रेट बस 30,000 रुपए। पुनीत हैरान था। मुंबई जैसे महंगे शहर में वो भी ऐसा फ्लैट, बस 30,000 रुपए में। पर ये कुछ कम नहीं है। पुनीत ने प्रॉपर्टी डीलर की ओर देखा। किस्मत है सर आपकी। इसके ओनर्स दुबई में रहते हैं और बस किसी ऐसे व्यक्ति को फ्लैट देना चाहते हैं जो इसकी ठीक से देखभाल कर सके, और आपका प्रोफाइल उनको बहुत पसंद आएगा। वाह, तुम मेरी तरफ से हाँ है। बोलो, कब शिफ्ट कर जाऊं? पुनीत गहरी सांस ले सामने का नजारा देखने लगा। सर, बस 2 दिन में एग्रीमेंट साइन करके आपको फ्लैट की चाबी दे दूंगा। लेकिन जब दोनों वापस जाने लगे, पुनीत को ऐसा लगा मानो उसने कोई आवाज सुनी। पुनीत वापस मुड़ फ्लैट के अंदर देखने लगा। अंदर 2 बड़े कमरे थे और दरवाजे से घुसते ही लिविंग एरिया। ठीक सामने की ओर बैल्कनी थी। यहां कोई है क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर? फ्लैट कब से बंद पड़ा है और फिर अंदर कोई कैसे हो सकता है? पुनीत को यह अटपटा लगा। हो सकता है मेरे कान बज रहे हो। 2 दिन के बाद पुनीत अपना सामान ले उस फ्लैट पर आ गया। उसके साथ उसके दोस्त भी थे जो उसकी मदद के लिए आए थे। पूरे दिन दोस्तों का साथ था और सब के सब रात का डिनर कर अपने अपने घर चले गए। पुनीत खुश हो कभी फ्लैट की दीवारों को देखता, कभी मुस्कुराते हुए बैल्कनी से बाहर की ओर। दिन की थकान इतनी थी कि वो न जाने कब बैल्कनी में लेटा सो गया, उसे पता ही ना चला। थकान में अक्सर ऐसा होता है, जब हम आराम फरमाने बैठते हैं वहीं ढेर हो जाते हैं। चारों ओर पसरे सन्नाटे में अचानक पुनीत कांपता हुआ उठ गया। उसे लगा मानो ठीक उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा था। भौचक्का हो वो इधर उधर देखने लगा। वो पसीने से तरबदर था। उसने एक हाथ से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। मेरा वहम होगा, लगता है गहरी नींद में था। पुनीत ने खुद को दिलासा दिया और अंदर आकर सो गया।
लेकिन वो पूरी रात अजीब अजीब सपने देखता रहा। अगले दिन ऑफिस में पुनीत को हर किसी ने उसे नए घर की बधाई दी। उसने जब अपने दोस्तों को बीती रात की बात बताई तो सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे तेरा वहम होगा, नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और वैसे भी तू कभी अकेला रहा भी तो नहीं। पुनीत के दोस्त अमृत ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उस दिन ऑफिस के बाद पुनीत फ्लैट पर आ सामान सेट करने में लग गया और फिर डिनर कर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे टीवी देखते हुए झपकी लेने लगा। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि एक भयानक आवाज ने उसको नींद से उठा दिया। आवाज सुन पुनीत भयभीत हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसका पूरा शरीर ठिठुरने लगा। उसने कांपते हाथों से टीवी बंद किया और उस कमरे में जाकर लाइट जला दी जहां से आवाज आई थी। उस कमरे में अभी भी बड़े बड़े बॉक्स पड़े थे जिनमें पुनीत का सामान पड़ा था। पुनीत ने डरते हुए अंदर हर तरफ देखा, यहां तक कि उसने अलमीरा खोलकर भी देखी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने बिना देरी के प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया। हाँ पुनीत जी, इतनी रात, 2 बज रहे हैं, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, यहां मुझे अजीब सी आवाजें आ रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर एकदम से बोला, आपको भी आवाजें आ रही हैं? पुनीत हैरान था। मतलब? इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे भी आवाजें आ रही हैं? हाँ, इससे पहले जो भाई साहब थे उनको भी आवाज आती थी, वो पहले वहां रेंट पे रहते थे। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कल ही यहां से निकलना है, जैसा भी हो मुझे यहां से निकालो। पुनीत गुस्से में था। सर 2 दिन तो लगेंगे, आप 2 दिन किसी तरह एडजस्ट कर लीजिए। यह क्या, डीलर ने फोन रख दिया। पुनीत इतना डरा हुआ था कि उसने अगली रात अपने दोस्त के वहां बिताई और आखिरी रात ये सोच वापस फ्लैट पर आ गया कि बस एक रात तो और बची है। उसने कोशिश तो पूरी की कि वो जाग कर ही पूरी रात काट ले, लेकिन 1:30 बजे के आसपास उसे नींद आ गई। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। भयानक अंधेरे के बीच रूह को कपा देने वाली एक आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। आंखें खोलती पुनीत ने जो देखा, उसने उसका कलेजा बाहर को ला दिया। सामने कुर्सी पर एक लड़का बैठा था, करीब 7-8 साल का। अंधेरे में बस उसकी छवि दिख रही थी और वो चुपचाप वहां बैठे पुनीत को घूरे जा रहा था। पुनीत की सांसें तेज हो चली थी। वो खौफ में अपनी फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। तभी वो लड़का उठा और किचन की ओर चला गया। पुनीत धीरे से उठा और लाइट जला उस ओर बढ़ गया। जब वो किचन में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो चारों ओर देख वापस पलटता, उसे सिंक के बिल्कुल ठीक नीचे खून के धब्बे दिखे। पुनीत ने पहले तो अपनी आंखों को मला, पर जब दोबारा उसने उस ओर देखा तो पाया खून के धब्बे अभी भी वहां हैं। वो सोच में पड़ गया। उसने जब उसे साफ करने की कोशिश की तो उसे लगा वो जगह खोखली है। पुनीत ने तुरंत हथौड़ी से उस जगह को तोड़ दिया। जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां नीचे मानव कंकाल था। पुनीत की चीख निकल गई। वो सहमे अंदाज में गिरते पड़ते किसी तरह बाहर आ गया और प्रॉपर्टी डीलर अमित को फोन लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां आ गई। छानबीन के बाद पता चला उस घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और एक बच्चा। वो बच्चा एक दिन अचानक गायब हो गया। बहुत खोजने के बाद भी वो बच्चा किसी को मिला नहीं। कुछ दिनों बाद पति पत्नी भी वहां से चले गए, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पुलिस का कहना था कि एक कंकाल उसी बच्चे का है और शायद किसी ने उसे मारकर वहां दफना दिया था। पुनीत अब अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन आज भी उसे लगता है कि कोई देर रात उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। मित्रों, ये थी आप बीती पुनीत की। अब हम उनकी आवाज में ही उनका एक्सपीरियंस आपको सुनाते हैं। वो सब जो मैंने देखा उसकी छाप आज भी मेरे जहन पर है। आधी रात को यूँ उठना, फिर सामने किसी को बैठे देखना, सब कुछ बेहद डरावना था। ये मेरा मानना है, अभी बहुत कुछ इस दुनिया में ऐसा है
जो हम सबकी समझ के परे है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।